प्रेमियों, यह श्री लीला हमारे जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नयनाभिराम सद्गुरुदाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की उस समय की है जब मुंबई में ताज होटल पर 9/11 का हमला हुआ था। आधी रात का समय था, सभी सो रहे थे। श्री परमहंस अवतार सद्गुरुदाता दीनदयाल जी जैसे ही अपने पलंग से उठे तो उनकी निजी सेवा में उपस्थित महात्मा जन भी उठ गए। तभी स्वामी जी ने निज मौज से फरमाया कि महात्मा जी चलो, हमें मुंबई चलना है, प्रेमी बुला रहे हैं। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनती की, स्वामी जी अभी तो आधी रात का समय है, सुबह हो जाए फिर चलते हैं। उस समय श्री महाप्रभु श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। सुबह की आरती पूजा के बाद हमारे महाप्रभु कुछ सेवादारों के साथ मुंबई चेंबूर कुटिया में कृपा फरमाते हैं। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी चेंबूर कुटिया में पहुंचे, संगत का श्री दर्शनों के लिए आना जाना शुरू हो गया। कुछ गुरमुख भी थे उनमें जिनकी होटल ताज में रात की ड्यूटी भी थी, और कुछ डॉक्टर थे जिनके होटल ताज में मीटिंग भी थी। वे श्री दर्शनों के लिए चेंबूर आश्रम में पहुंचे थे। श्री दर्शन करने के बाद उन्होंने लंगर किया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। उसके उपरांत जब वे श्री आज्ञा के लिए गए तो हमारे महाप्रभु ने उनसे पूछा कि प्रेमियों, लंगर कर लिया आप लोगों ने? संगत कहती है, जी स्वामी जी हमने लंगर कर लिया। तब श्री गुरु महाराज जी उनसे कहते हैं कि अब कुछ सेवा भी कर लो। यह सुनकर वो संगत चुप हो गए। तब उन्होंने अपने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हम में से कुछ की 8 बजे रात की ड्यूटी है और डॉक्टरों की मीटिंग भी है, इसीलिए आप स्वामी जी से श्री आज्ञा दिलवा दीजिए। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनती की। तब हमारे महाप्रभु फरमाते हैं कि सेवा तो करते नहीं है और ड्यूटी जाने की पड़ी है। नहीं, आज कहीं भी नहीं जाना, आज यहीं पर सेवा करवाओ, नहीं तो अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, सो जाओ, पर जाना कहीं नहीं है। प्रेमियों, फिर वो संगत वहीं रुक गई और सेवा भी करने लगी। करीब करीब 1 घंटे के बाद एक भगत जी के मोबाइल पर उनके बेटे का फोन आता है कि पापा आप कहाँ हो? तब उस भगत जी ने बताया कि मैं तो चेंबूर कुटिया पर हूँ, श्री दर्शनों के लिए आया हूँ। तब भगत जी के बेटे ने बताया कि पापा ताज होटल पर हमला हुआ है। फिर एक एक करके सभी गुरुमुखों के मोबाइल बजने लगे, सबके घर वाले पूछने लगे। तब उन संगत को समझ में आया कि क्यों श्री गुरु महाराज जी बार बार फरमा रहे थे कि अभी कहीं नहीं जाना है, सेवा करो, अभी नहीं जाना है, सेवा करो, यहीं रुको।